नाजरीन, एयरप्लेन चूंकि हवा में उड़ता है तो उसकी शेप परिंदे जैसी होती है और सबमरीन्स जो कि समंदर की गहराइयों में तैरती हैं उसकी शेप मछली जैसी क्यों नहीं होती। मछली की नाक पॉइंटी होती है जो उसको तेज़ी से तैरने में मदद देती है, लेकिन सबमरीन्स की नोज़ मछली की तरह पॉइंटी क्यों नहीं होती। हिस्ट्री एक्सप्लोरर की आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। नाजरीन, 18वीं सदी में सबमरीन की शक्ल बॉल जैसी होती थी और इसका मकसद सिर्फ समंदर की गहराई में जाके वापस आना होता था। ये सबमरीन समंदर की एक्सप्लोरेशन के लिए बनाई जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबमरीन में समंदर में ट्रैवल करने की कैपेसिटी भी ऐड की गई। कोल्ड वार से पहले ज़्यादातर सबमरीन्स की पॉइंटी होती थी जो कि शिप्स की तरह होती थी, क्योंकि वो पानी के अंदर की निस्बत उसकी सतह पे ज़्यादा टाइम गुजारती थी। ये सबमरीन्स ट्रैवल भी समंदर के ऊपर करती थी और पानी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। ऐसा इसलिए था कि उनके डीजल इंजन को फ्रेश एयर की ज़रूरत होती थी। आज के दौर में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन्स 90 दिन तक पानी के अंदर सबमर्ज रह सकती हैं। हत्ता कि एक न्यूक्लियर सबमरीन फ्यूल भरे बगैर 20 साल तक भी समंदर के अंदर चल सकती है, जबकि पुरानी सबमरीन्स सिर्फ 12 घंटे तक पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। इसीलिए लंबा सफ़र तय करते वक्त वो सबमरीन्स पानी के ऊपर शिप्स की तरह रहती थी और सिर्फ अटैक या दुश्मनों से बचने के लिए पानी के अंदर जाती थी। यही वजह है कि पुरानी सबमरीन्स की शक्ल शिप्स की तरह होती थी और इनका शिप्स जैसा अगला हिस्सा होता था जिसे बो कहा जाता था। लेटेस्ट सबमरीन्स पानी के अंदर ज़्यादा तेज़ होती है और ज़्यादा लंबा फासला तय कर सकती है, इसलिए उसे सरफेस पर आने की ज़रूरत नहीं होती। 1950 में यूएस नेवी ने 2 स्पेशल सबमरीन्स यूएसएस नोटलस और यूएसएस अल्बाको बनाई थी, जो कि 1954 में लॉन्च की गई थी। यूएसएस नोटलस दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये सबमरीन पानी के अंदर बहुत लंबा फासला तय कर सकती है और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से सालों समंदर के अंदर रह सकती है। ताहम इस सबमरीन के सामने वाले हिस्से, जिसे बो कहा जाता है, में एक मसला था। इसकी शक्ल सेमी पॉइंटेड थी, जिसकी वजह से इसके तैरने के दौरान बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता था, जिसकी वजह से इसमें पानी में रिसर्च के लिए लगाए गए सेंसर्स ठीक काम नहीं करते थे। जबकि दूसरी सबमरीन यूएसएस अल्बाको एक डीजल इंजन पावर्ड सबमरीन थी। अल्बाको के बारे में एक खास बात यह थी कि इसे न्यू शेप के साथ डिज़ाइन किया गया था, जिसे टीयर ड्रॉप हल कहा जाता है। इस शेप ने पानी के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। जब अल्बाको को समंदर के अंदर टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसकी सिर्फ हाफ पावर इस्तेमाल करते हुए 46 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफ़र कर सकती है और नोटलस से ज़्यादा क्वाइटर भी है। मॉडर्न सबमरीन्स में आमतौर पर 2 हिस्से होते हैं जिन्हें हल्स कहा जाता है, एक प्रेशर हल और एक लाइट हल। प्रेशर हल सबमरीन के अंदर वाला हिस्सा होता है जहां क्रू और अहम डिवाइसेस होती हैं। ये स्पेसिफिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर सेट होता है ताकि लोग सांस ले सकें और मशीन सही तरीके से काम कर सकें। लाइट हल बाहर वाला हिस्सा होता है जिसमें ब्लास्ट टैंक, सोनर्स और टॉर्पीडो ट्यूब्स जैसे इक्विपमेंट होते हैं। सबमरीन का अगला हिस्सा, जिसे बो कहा जाता है, ये लाइट हल का हिस्सा होता है और ये सबमरीन को अच्छी तरह से काम करने में मदद देता है। लिहाजा सबमरीन की बो शक्ल वाकई ही बहुत अहम होती है। कर्वियर बो कम ड्रैग पैदा करता है, जिसके नतीजे में कम शोर पैदा होता है। बेसिकली सबमरीन की होल शेप ही बहुत अहम होती है, क्योंकि इसने पानी में डूब के सफ़र करना होता है, जबकि शिप्स का तो सिर्फ वो पार्ट ही मैटर करता है जो समंदर के अंदर होता है। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में सबमरीन्स की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।